आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स से। और क्लास 10th मैथमेटिक्स में मैं आपको करवाने वाला हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूं PYQs। 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं करवाने वाला हूं, और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं, सीधा लेक्चर पे आते हैं। देखिए, तो उससे पहले बच्चों एक कंसेप्ट को समझो। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें बच्चा, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में जो इक्वेशंस होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। राइट, ये दो इक्वेशंस मैंने दी हुई है, हम लोग इन दो इक्वेशंस के लिए सारी बातें करेंगे। तो बच्चों ये दो इक्वेशंस अगर आपस में कंसिस्टेंट हैं, अगर ये दो इक्वेशंस आपस में अगर कंसिस्टेंट हैं, तो कंसिस्टेंट कब होंगी? जब हमने इनको ग्राफिकली ड्रॉ किया और उनकी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई, तो ये कंसिस्टेंट होगा। और अगर लाइन आपस में कोइंसिडेंट करती हैं तब भी ये कंसिस्टेंट होगा। राइट, दैट मींस अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मींस उस केस में इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई ना कोई एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अगर लाइन बच्चा कोइंसिडेंट करती हैं तो उस केस में उसकी कंडीशन क्या होगी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और बच्चों इस केस में इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन बच्चा अगर दोनों इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हैं, तो इनकंसिस्टेंट होने की कंडीशन क्या है कि दोनों लाइंस अगर ग्राफिकली ड्रॉ किया है तो लाइंस पैरेलल हो, या फिर कंडीशन क्या होगी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब इस केस में बच्चा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो लाइन उन दोनों को सॉल्व करने के बाद में कोई सॉल्यूशन मिलता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी मिलता है, तो वो कंसिस्टेंट है, और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो इनकंसिस्टेंट है। कंडीशन आपके सामने एक बार देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पर। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन की। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। 2023 और 2024 के क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। राइट, तो पहला क्वेश्चन 2024 के पेपर का, फर्स्ट क्वेश्चन 2024 के पेपर का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 वाला 2024 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 2y माइनस 7 5x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और बच्चा दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस ky प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। बच्चों बोला हुआ है कि इन दोनों की कोई सॉल्यूशन नहीं है। डू नॉट हैव सॉल्यूशन, क्वेश्चन ने बोला है बच्चा इनके कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो अभी मैंने आपको कंडीशन स्पेसिफाइड की थी कि किस केस में इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। देखिए, किस केस में इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो नो सॉल्यूशन मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कंडीशन क्या होगी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में बच्चा इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। इट इज नो सॉल्यूशन। दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। तो अब जरा चेक करो। तो बच्चा ये अपने पास a1 है, ये अपने पास b1 है, ये अपने पास c1 है। सेम वे ये a2, b2 और c2। तो देखिए जरा, सबसे पहले बात करते हैं a1 की। a1 क्या है? 5, b1 क्या है? 2, और बच्चा c1 क्या है? -7। ठीक, सिमिलरली a2 क्या है अपने पास? 2, b2 क्या है अपने पास? k, और बच्चा c2 क्या है? 1। लगाइए फॉर्मूला, कंडीशन लगाइए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 5/2 इज इक्वल टू 2/k इज नॉट इक्वल टू -7/1। गॉट इट? सॉल्व करते हैं। तो पहला दो स्टेटमेंट लेते हैं। 5/2 इज इक्वल टू 2/k, मैंने पहले ये लिया और इससे सॉल्व किया तो 5k
क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्व टू 4। सो बच्चा k इज इक्व टू 4/5। दिस इज द आंसर। k इज इक्व टू 4/5। क्लियर हुई बात? कितना आ गया बच्चा? k इज इक्व टू 4/5। देखिए k इज इक्व टू 4/5 हो गया क्लियर? कितना आंसर है? k इज इक्व टू 4/5। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चा आज का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आज का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 2024 के पेपर का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्व टू 0। सेकेंड इक्वेशन है बच्चा 2x प्लस ky माइनस 8 इज इक्व टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताएं। आपके पास थोड़ा सा समय है, आप एक बार सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद मुझे इसका आंसर आप बताएं। कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं, जल्दी से करिए। क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दी हुई है और क्वेश्चन में फिर आपसे बोला हुआ है कि इट हैज अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएं और कंडीशन लगाने के बाद इसका आंसर सॉल्व करें। तो देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्व टू b1/b2 इज इक्व टू c1/c2। अब तो आपको आई थिंक कंडीशन याद हो जानी चाहिए, राइट? देखिए तो a1/a2 इज इक्व टू b1/b2 इज इक्व टू c1/c2। तो a1/a2 मतलब 1/2, a1 1 है और a2 2 है। ऐसे यहाँ 1/k इज इक्व टू -4/-8। गॉट इट? कोई भी दो पेयर ले लो तो 1/2 इज इक्व टू 1/k बच्चा मैंने लिया तो k इज इक्व टू आ गया 2। गॉट इट? अगर आपने ये दो पेयर लिए तो 1/k इज इक्व टू -4/-8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स। बच्चा यहां से भी कितना आ गया, k इज इक्व टू 2। ओवरऑल k इज इक्व टू 2 इज द आंसर। हुआ क्लियर? नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर 6, आज का क्वेश्चन नंबर 3, राइट? ये भी 2024 के पेपर का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन -2x प्लस 3y माइनस के 2x प्लस के 3y माइनस 9 इज इक्व टू 0 एंड 4x प्लस py माइनस प्लस 7 इज इक्व टू 0 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चा लगाइए इसका रूल। यूनिक सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, लगाइए जरा। इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है यूनिक सॉल्यूशन की, a1/a2 इज नॉट इक्व टू b1/b2 इज नॉट इक्व टू b1/b2। क्लियर है? लगाओ कंडीशन। a1 कितना है, -2/4 इज नॉट इक्व टू 3/p। हुआ क्लियर? सॉल्व करें, 2 से कैंसिल आउट करें 2 टाइम्स। सो -1/2 इज नॉट इक्व टू 3/p। सो बच्चा p इज नॉट इक्व टू, जरा चेक करो, p इज नॉट इक्व टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज -6। सो दिस इज द आंसर, राइट? p इज नॉट इक्व टू -6। हुआ क्लियर? नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर 7, अगेन क्वेश्चन नंबर 7। देखिए नेक्स्ट 2024 का क्वेश्चन है, PYQ बच्चा। देखिए क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2kx प्लस 5y इज इक्व टू 7 एंड 6x प्लस के 5y इज इक्व टू 11
इज इक्वल टू 11 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अगेन बच्चा यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मुझे आंसर। प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, जल्दी से मुझे आंसर बताएं इसका। कंडीशन बताओ पहले यूनिक सॉल्यूशन की। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो कितना होगा बच्चा, 2k/6 इज नॉट इक्वल्स टू 5/5, 5/5 ये कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स। तो बच्चा k इज नॉट इक्वल्स टू 3, दिस इज आंसर। सो k इज नॉट इक्वल्स टू 3, देख लो एक बार। नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा, 2024 के पेपर का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। लाइंस क्या दी हुई है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 एंड 9x प्लस 15y इज इक्वल टू 2k। कोइंसाइड, बच्चों इन्होंने बोल दिया कैसी है ये, कोइंसाइड हैं। तो कोइंसाइड की कंडीशन क्या होती है जरा मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। कोइंसाइड का मतलब इट इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोइंसाइड का मतलब बच्चा क्या होता है, इट इज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, याद रहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी बच्चा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखिए जरा वैल्यू रखो, 3/9 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 2/2k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन दोनों पेयर्स को ले लेते हैं, राइट। तो 5 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 2/2k। कैंसिल आउट करो, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और 5 से 15 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। तो बच्चा ये बन गया 1/3 इज इक्वल्स टू 1/k, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/k, सो k इज इक्वल्स टू 3, सो k इज इक्वल्स टू 3 इज द आंसर। क्लियर है बात समझ आ गई। बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगेन 2024 का प्रश्न है, अगेन 2024 का प्रश्न है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 वाला देखो, सेम टाइप का फिर से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 वाला जो था वो आपको खुद से करना था। एक बार देख लीजिए 9 क्वेश्चन को, इक्वेशन को मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद से करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये आपके खुद के लिए है, खुद से सॉल्व करना है आपको। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर बताना है इसका, ठीक, खुद से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से 2024 के पेपर का है। देखिए, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस ky इज इक्वल टू 10 हैज
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अगेन वही बात कर रहा है क्वेश्चन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन अब तो याद होना चाहिए, क्या होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए a1 क्या है 2/4 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू 5/10। तो मैंने पहले ये वाला पेयर लिया, तो 2/4 इज इक्वल टू 3/k, ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, सो k इज इक्वल टू बच्चा यहाँ से आ गया 6, कितना आ गया 6। अब अगेन मैंने ये वाला पेयर लिया, राइट, 3/k इज इक्वल टू 5/10, कैंसिल आउट कर दो 2 टाइम्स, सो अगेन k इज इक्वल टू 6, सो आंसर इज 6, k इज इक्वल टू कितना आ गया 6, k इज इक्वल टू 6 आ चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चा एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। बच्चों अब इन्होंने कंडीशन को बदल दिया, बुलाया कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और मैंने आपको बताया अभी कि दो लाइंस का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो अगर ग्राफ पैरेलल आ जाए तो इसका मतलब क्या है, अगर लाइंस पैरेलल आ गए इट मींस इट हैज अ नो सॉल्यूशन, इट हैज अ नो सॉल्यूशन। तो आपको दो इक्वेशन दी हुई है, इसका मतलब इन दो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 2y माइनस p इज इक्वल टू 0। बच्चों इन दोनों इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन, ये कैसे पता लगा, क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि इट हैज अ पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस का मतलब बच्चा क्या होता है, इट हैज अ नो सॉल्यूशन। ठीक, तो कंडीशन क्या है नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर हुआ? अब लगाएं, 3/6 इज इक्वल टू -1/-2 इज नॉट इक्वल टू -5 अपॉन -p। ठीक, तो बच्चा देखो जरा, मैंने ये वाला पेयर ले लिया, एक तो ये वाला पेयर लिया, तो इस वाले पेयर से -1/-2 इज नॉट इक्वल टू -5 ओवर -p। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो बच्चा यहां से आ गया p इज नॉट इक्वल टू 10, p इज नॉट इक्वल टू 10, यहां से कितना आ गया बच्चा, p इज नॉट इक्वल टू 10। क्लियर है? दिस इज द आंसर, p इज नॉट इक्वल टू 10। देखिए दिस इज द आंसर, p इज नॉट इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 वाला देखिए बच्चा आप ना, क्वेश्चन नंबर 16 वाला अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टू 2024 में पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3p + 5 × x + 2y - 7 इज इक्वल टू 0 एंड 10x - 2y + 7 इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन दी हुई है, दो इक्वेशन दी हुई है, और दोनों इक्वेशंस का आपको बोला हुआ है कि इनके मैनी सॉल्यूशंस हैं। कैसे सॉल्यूशन है? मैनी सॉल्यूशंस। देखिए देखिए इक्वेशन क्या है, 3p + 5 × x + 2y - 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 10x - 2y + 7 इज इक्वल टू 0। इट हैज अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर होगी बात? अब देखिए, अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो इसकी कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वस टू b1 अपॉन b2 इज इक्वस टू c1 अपॉन c2। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद में आपको आंसर बनाना है। देखिए वैल्यू पुट करें, 3p प्लस 5 डिवाइड बाई 10। बच्चों x के साथ में जो कोफिशिएंट है वो पूरा a1 होगा, है ना, प्लस इक्वस टू 2 डिवाइड बाई -2 इक्वस टू -7 डिवाइड बाई 7। तो चलिए पहले ये वाला पेयर अपन ले लेते हैं, पहले ये वाला पेयर अपन ले लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 3p प्लस 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वस टू 2 बाई -2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया -1 टाइम्स, तो 3p प्लस 5 इज इक्वस टू -10 आ गया बच्चा। ये यहां से सॉल्व करोगे तो 3p इज इक्वस टू -10 और -5, सो बच्चा p इज इक्वस टू -15/3। कैंसिल आउट करो उसको, सो बच्चों यहां से आ गया p इज इक्वस टू -5, p इज इक्वस टू -5। बात समझ आ गई? p इज इक्वस टू -5, p इज इक्वस टू -5। देखिए p इज इक्वस टू -5। बात क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन चल रहा है बच्चा। नेक्स्ट आते हैं अपन। ये देखिए अगेन बच्चा 2024 का एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, राइट। एक बार देखें क्वेश्चन नंबर 26 एमसीक्यू क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का मुझे पहले आंसर देने की कोशिश करें आप। एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के बाद मुझे आंसर दें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोल रहा है। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 2 इक्वेशंस आर। तो बच्चों बोला है कि 2 इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट हैं। कैसी हैं? कंसिस्टेंट हैं। तो वो जो लाइंस होंगी, जो ग्राफ में हम लोग लाइंस बनाएंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी? ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, बी ऑप्शन पैरेलल, ऑलवेज कोइंसाइड, सेकंड पॉइंट इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड। तो बच्चों कैसी है लाइंस? कंसिस्टेंट वाला केस है। कौन सा वाला केस है? कंसिस्टेंट वाला केस। तो अभी कंसिस्टेंट, अगर 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो कंसिस्टेंट इसका मतलब इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। अगर इनकंसिस्टेंट होता तो लाइन आपस में पैरेलल होती, वो नो सॉल्यूशन में आ जाता। लेकिन कंसिस्टेंट है, दैट मींस इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो बच्चा यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, और अगर मैनी सॉल्यूशन हो तो लाइन आपस में कोइंसिडेंट करती है। तो न तो ऑलवेज इंटरसेक्टिंग ऐसा भी नहीं है, पैरेलल ऐसा भी नहीं है, ऑलवेज कोइंसिडेंट ऐसा भी नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट ये दोनों वाला जो आएगा, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है और कोइंसिडेंट भी हो सकता है, ये कंसिस्टेंट में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है? बात समझ आ गई? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, हाँ अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20। आप क्वेश्चन नंबर 20 को रीड करें एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, इफ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इफ AM is equals to BL, then find whether the pair of linear equation, 2 इक्वेशन दी हुई है, AX plus BY is equals to C and LX plus MY is equals to N has no solution, unique solution और infinitely many solution। बच्चों आपको 2 इक्वेशन दी है, इसके साथ में ये आपको कंडीशन दी हुई है और पूछा है कि इस इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, राइट। तो पहले क्या करना है, इससे कंडीशन बनाओ जरा। तो A/L इज इक्वल्स टू B/M इज इक्वल्स टू C/N। मैंने पहले ऐसी कंडीशन लिखी।
अब इस कंडीशन से ये मैच करवाते हैं कि यह कंडीशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जरा चेक करें, मैंने यहां से क्या किया, इन दोनों को लिया, इन दोनों पेयर को, तो ये बना AM इज इक्वल टू B इंटू L, ये कंडीशन मैच खा गई। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये आपस में नॉट इक्वल हैं। तो A बाई L इज इक्वल टू B बाई M है एंड विच इज नॉट इक्वल टू C बाई N। क्यों? क्योंकि हमें कंडीशन क्या दी हुई है, AM इज इक्वल टू BL। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं और ये नॉट इक्वल आ रहा है। तो अब क्या आ गया, A बाई L इज इक्वल टू B बाई M इज नॉट इक्वल टू C बाई N। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि ये दोनों पेयर तो आपस में इक्वल हैं लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है। तो ये बच्चा कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए है, नो सॉल्यूशन। सो इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ आ गया, बात क्लियर हो गई। तो गाइस हमारा वीडियो, हमारा लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो दोस्तों अपने इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें बहुत सारे मोटिवेशन मिलते हैं। तो आप इस लेक्चर को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।